पुनर्विवाह। रोहिणी अपने पोते ध्रुव को लेकर पार्क में आई थी। जैसे वो वहां पहुंचे, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा था। वो वही बेंच पर बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी। उसके पति एक बैंक के मैनेजर थे। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने बेटे राकेश के साथ उसके घर में रहने आ गया था। राकेश और बहू पूजा दोनों नौकरी करने चले जाते थे, तो वो अभी ध्रुव को देखभाल करती थी। पहले वो लोग उसे नैनी के पास छोड़कर जाते थे। राकेश और पूजा के ऑफिस से आने के बाद वो पोते को साथ लेकर पार्क में कुछ देर बैठ चली जाती थी। पर उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तो उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक वृद्ध पुरुष उसकी तरफ देख रहा था। हम सोचते हैं कि आंखों चार सिर्फ युवाओं की होती है, लेकिन रोहिणी और उस वृद्ध पुरुष की आंखों में चार हुई थी। रोहिणी ने जल्दी से अपनी नजर पोते की तरफ घुमा ली, उसे बुलाया और जल्दी से वहां से निकल गई। दूसरे दिन पार्क नहीं आई, तबीयत खराब का बहाना बनाया। तीसरे दिन बेटे ने जबरदस्ती भेजा क्योंकि ध्रुव बहुत रो रहा था। वह डरते हुए अपना सर झुकाकर पार्क के अंदर गई। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह वही बेंच पर आंखें मूंद कर बैठ गई। उसी समय उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, रोहिणी। उसका दिल धक से रह गया था। जाने पहचाने आवाज सुनकर उसे अपना सर उठाया और उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे किसी ने पुकारा था। 2 दिन पहले जिस बुजुर्ग को देखा था वही था। वो मुस्कुराते हुए रोहिणी को देख रहा था। रोहिणी को लगा कि उन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। वो उठकर रोहिणी के पास गया तो उसके जी हाँ, एक धुंधली सी तस्वीर आई। जब ध्यान से देखा तो राजीव है इतने सालों बाद फिर से सामने खड़ा था। उसे याद आया था कि उसे देखने के लिए आया हुआ पहला रिश्ता राजीव ही था। वो उस यादों के भंडार में खो गई। उस दिन कॉलेज जाते समय माँ ने कहा था कि रोहिणी आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हें लड़के देखने वाले हैं। उसे कॉलेज में भी तभी भी दाखिला लिया था, इस शर्त पर कि जब भी अच्छा रिश्ता मिलेगा बिना नाखून नुक्कड़ किए शादी के लिए हाँ कहना। रोहिणी ने सोचा ठीक है, जब भी तब सोचेंगे। तब उसकी सोचा था कि एक दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर उसके पिताजी ने कॉलेज आने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर पे ही रह रही थी। राजीव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उनका खुद सा छोटा सा बिजनेस था। वो दोनों ने एक दूसरे को देखा करते थे, पहली नजर में प्यार। उसे आज भी याद है कि वो दोनों को एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन राजीव के पिता के दहेज का भूख से घबरा कर पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन के बाद पिताजी ने सख्ती से कह दिया कि उस रिश्ते के बारे में बात नहीं होगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और 1 महीने में उसकी शादी तय कर दी गई। आज अचानक उसे सामने देखकर पुरानी बातें याद आ गई थी। राजीव ने बताया कि पिताजी तुम्हारे रिश्ते के टूटने के बाद बहुत ही गुस्से में आकर मेरी शादी एक मेंटल इलराइट लड़की से करा दी, जो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे प्यार से ही अपनी जिंदगी में जगह दी, किंतु शादी के कुछ साल में वो गुजर गई। हमारे बच्चे भी नहीं है। माता पिता ने बहुत दबाव दिया था फिर भी शादी करने के लिए, परंतु मेरा दिल अब शादी के लिए तैयार नहीं था। माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अकेला रहता हूँ। पैसा बहुत है, कहते हुए हंसने लगा। वैसे मेरे घर में जिम है, इसीलिए मैं घर में व्यायाम कर लेता हूँ। शायद ईश्वर की इच्छा थी तुमसे मुलाकात की, इसीलिए मैं परसों पहली बार वक्त पर आया था। तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हारे साथ बातें करने के लिए वहां आया था और तुम तो ऐसे ही डर गई कि दूसरे दिन आई ही नहीं। आज आई हो तो सोचा देर नहीं करना चाहिए, सीधे आकर बात कर लेता हूँ। रोहिणी का डर खत्म हुआ। उसे भी अपने बारे में बताया। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के बाद पिताजी ने एक बैंक में काम करने वाले रोहन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पिताजी इस बात का गुस्सा थे कि शादी तय होने के बाद तुम्हारे पिता ने दहेज की मांग की थी। मुझे कुछ ही बोलने का मौका नहीं दिया गया था। कहा कि यह शादी नहीं करूंगी तो माँ के साथ आत्महत्या कर लेंगे। मुझे हाँ कहना पड़ा, पर रोहन बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैं अकेले ही रहती हूँ। 2 साल पहले बेटा जबरन मुझे यहाँ लेकर आया था कि पोते की आपकी जरूरत है। रोहिणी ने अभी बताया था कि बेटा बहू नौकरी पर चले जाते हैं, पर पोते को देखभाल करती है। अब रोज ही दोनों की मुलाकात होने लगी। रोहिणी भी शाम का इंतजार करती। वो धीरे धीरे अच्छे से तैयार होने लगी थी। उसकी इन हरकतों पर बहू की नजर पड़ी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे तुम्हारी माँ पर शक हो रहा है। पहले पार्क में ना जाने के बहाना ढूंढती थी, आजकल हमारे आने का इंतजार करती है। लगता है वहां उन्हें कोई मिल गया है। राकेश ने पूजा को डांट दिया तो
आग हो गई थी। ध्रुव को लेकर स्कूल की विंटर की छुट्टियां थी तो राकेश पूजा को लेकर नैनीताल घूमने चले गए थे। रोहिणी अकेले हो गई थी। वह ध्रुव के न रहने पे भी पार्क जाने लगी थी। राकेश ने जाने के बाद तीसरे दिन सुबह वह पलंग से उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। राजीव ने देखा तो रोहिणी नहीं आई थी तो उसे लगा कि बेटे बहू नहीं है तो एक बार जाके देख लेता हूँ। सोचकर घर जाता तो रोहिणी को बुखार से तपते हुए देख डॉक्टर के पास ले जाता है। अधिक बुखार के कारण रोहिणी बेहोश हो गई थी। राजीव उसे अपने घर से ले आया। वह नौकर चाकर उसका डॉक्टर दोस्त आकर रोहिणी के देखने लगा। रोहिणी ठीक होने के 2 दिन लगा। जब होश आया तो उसने अपने आप को राजीव के घर पाया। उसने राजीव को धन्यवाद दिया और वह कहा कि उसे घर पहुंचा दो क्योंकि बेटा आ जाएगा। राजीव लेकर उसे घर पहुंचा दिया। ऑलरेडी बेटा बहू आ चुके थे। राजीव के साथ माँ को देखने के बाद उसे पूजा की बातें याद आ गई। पूजा ही बाहर आ गई। उसने राजीव की तरफ मुड़कर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ कुछ चक्कर चल रहा है। तुमने नहीं सुना था। अब देख लो कि हम दोनों एक दिन पहले आ गए तो यहाँ पकड़ हुए, वरना सती सावित्री के सामने हमारे आने से पहले घर में आ जाती। राजीव की उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि एक बार माँ की बात सुन लो। दोनों ने बात सुनी नहीं और माँ की अटैची लाकर उसके मुंह पे फेंक दिया और कहा कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। कहते हुए दरवाजा मुंह पे बंद कर लिया। रोहिणी बीमारी से ग्रस्त थी। ऊपर से बेटा बहू की जली खोटी बातें सुनकर बेहोश हो गई थी। राजीव उसे अपने घर वापस ले आया। आसपास रिश्तेदारों में रोहिणी की थू थू होने लगी थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ बहू का ही था। एक दिन बेटे को लगा कि मैंने सुनी सुनाई बातें सुनकर माँ का आरोप लगा दिया। एक बार मुझे माँ को भी अपनी बातें रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माँ के पास गया। बेल बजाना ही था कि उसे माँ की बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी कि राजीव उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अच्छा था। घर में कोई नहीं था और मैं बेहोश हो गई थी। तुमने काम वाली बाई की बातें सुनकर मुझे अपने घर नहीं लाते तो अच्छा था कि मैं अब किसके लिए जीऊं। बच्चे ने मेरी बात सुनी ही नहीं। राजीव ने कहा, देख रोहिणी, हम एक दूसरे के पहले से ही जानते हैं और इस उम्र में हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं क्या? मेरे घर में कोई भी नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। तुम भी अकेले रहती हो। हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या होगा बोलो? बच्चे बीच में आए कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को इतराज नहीं, पर हम बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो सबको तकलीफ बारह है दुनिया। राकेश उन दोनों की बात सुनकर सही लगा। उसने डोर बजाई तो राजीव ने दरवाजा खोला। राकेश अंदर आकर कहा, आप दोनों की बातें सुन लिया है मैं। आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। आप दोनों साथ रहिए। मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। रोहिणी ने उन दोनों का क्या रिश्ता है बताया। उनकी बातों पर सर सर से झुक गया। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों से विदा लेकर घर वापस आ गया और पूजा को सारी बातें बताई। पूजा को भी बहुत बुरा लगा और मन ही मन उसने उसका हाथ साथ देने का वादा किया। अपने आप को कर लिया। दोस्तों, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। एक बुजुर्ग महिला और पुरुष भी दोस्त नहीं हो सकते हैं क्या? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।